व्यूअर्स, नमस्कार, राम राम हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने महाकुंभ में आस्था की पवित्र डुबकी लगाई। सीएम के साथ उनकी धर्मपत्नी सुमन सैनी भी आस्था के संगम में डुबकी लगाई। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रयागराज में मां गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। भारत की धरा पर यह दृश्य विहंगम है। तीर्थराज प्रयागराज दर्शन का पुण्य महान, दिव्य और अद्भुत है। महाकुंभ का स्नान तप, पुण्य, कर्म, धर्म का राज है और यह प्रयागराज है, यह प्रयागराज है। चंडीगढ़ की तस्वीरें, जहां पर प्रयागराज पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जहां पर अपनी धर्मपत्नी के साथ मुख्यमंत्री ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है और साथ में उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि सूबे के मुखिया प्रयागराज पहुंचे हुए हैं और इसके अलावा देखिए कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी प्रयागराज पहुंचकर संगम में डुबकी लगा चुके हैं। यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री भी प्रयागराज पहुंचकर संगम में डुबकी लगा चुके हैं। और ऐसे में देखिए ये तस्वीरें बेहद मार्मिक तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, माफ कीजिएगा, बेहद शोभनीय तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हुए हैं। उन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है और इसी के साथ साथ प्रयागराज का उन्होंने तारीफों का पोल बांधा और उन्होंने बताया कि सभी को यहां पर आना चाहिए। अपनी धर्मपत्नी के साथ मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, जहां पर उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई और इसी के साथ साथ कई कार्यकर्ता और नेता भी देखिए उनके साथ मौजूद थे और यहां की जो व्यवस्था थी उसको भी देखकर मुख्यमंत्री ने सराहा। और भिवानी के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। जी हां, दरअसल हरियाणा रोडवेज ने अब भिवानी में प्रयागराज के लिए बस सेवा शुरू कर दी है। ये बस प्रतिदिन दोपहर की भिवानी से प्रयागराज के लिए चलेगी। इस सिलसिले में आज एक बस भिवानी से प्रयागराज के लिए रवाना हो गई है, जिसे भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ ने हरी झंडी दिखाई। वही रोडवेज बस का किराया 1120 रुपए रखा गया है। भिवानी के रोडवेज महाप्रबंधक कुंडू ने कहा कि आज से प्रयागराज के लिए बस सेवा शुरू की गई है। आने से बस चली और सरकार पूरी तरह से लोगों को सुविधा देने के मूड में। हमारे यहाँ से रोडवेज के प्रबंधक कुंडू जी, भरतपाल जी और सभी हमारे रामान साथी, इन सब ये सारे मिलके इस काम को आज हरी झंडी दिखा के बस को हमने यहाँ से रवाना किया है। और इसके माध्यम से लोगों को बहुत बड़ा राहत मिलेगी, क्योंकि सब लोग ये सोच रहे थे कि प्रयागराज जाने का अवसर हमें प्राप्त हो। सरकार 3-4 दिन से कभी चंडीगढ़ से, कहीं कभी गुड़गांव से अनेक बसें वहां पर लगाई हैं। हरियाणा सरकार के दिशा निर्देशों अनुसार आज हमने प्रयागराज के लिए बस चलाई है। रोजाना की तरह हम 1:30 बजे बस को यहाँ से रवाना करेंगे, जो यात्रियों को लेकर अपने गुड़गांव, बल्लभगढ़ और पलवल से होते हुए आगरा, इटावा और प्रयागराज पहुंचेगी। और ये ऐसे सुबह वहाँ 7:30 बजे पहुंचेगी। उसके बाद गाड़ी वहाँ से 3:30 बजे वापसी करेगी, जो अपने भिवानी उसी रास्ते से होते हुए भिवानी आएगी। और वहीं सिंचाई एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज पहुंची। उन्होंने यहां पर सिंचाई विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को यमुना पर ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने अपने कार्यकाल में कोई कार्य नहीं किया है। मोदी सरकार ने केंद्र की तरफ से 8,000 करोड़ सीवरेज के लिए जिसे नहीं लगाया था। उन्होंने कहा कि हरियाणा पूरी तरह से साफ पानी करके भेजता है। श्रुति चौधरी ने कहा कि वे सिर्फ झूठ बोलते हैं और बार बार झूठ नहीं चलता। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। देखिए, ये हमारा
जीवन रेखा है, यहाँ से तमाम पानी आता है और इतिहास भी जुड़ा हुआ है पुराना। डॉक्टर बंसीलाल ने ये हथनीकुंड बराज की शुरुआत करी थी, उन्होंने बनाया था और आज यहाँ पे डायफ्राम बना रहे हैं, इसका लिफ्टिंग स्पीड बेड की कर रही है ताकि पानी और भी अच्छी तरीके से पहुंचा सके। एक और पीछे जो प्रोजेक्ट चल रहा है जहाँ पे कैपेसिटी आगे बढ़ सके ताकि फ्लड के टाइम पे, ये मानसून के टाइम पे हम लोग अच्छी तरीके से आगे पहुंचा सके पानी। तो सबका मैं आज इंस्पेक्शन करने आई हूँ। और कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने निवास पर कार्यकर्ताओं की मीटिंग में कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा। कैप्टन अजय सिंह यादव और पूर्व विधायक चिरंजीव राव जमकर बीजेपी की जन विरोधी नीतियों पर बरसे। देखिए, मेरा तो पता नहीं, मैं तो अभी भी ये कह रहा हूँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ और संतुष्ट तो जीवन में रहना भी चाहिए। मेरे पिता को लगातार 6 बार रेवाड़ी की जनता ने बनाया, मेरे दादाजी को बनाया, मुझे बनाया। पर जहां तक बात है 55,000 लोगों ने मुझे अभी भी मत दिया है। मुझे इस बात के ऊपर बहुत गर्व है कि लोगों ने मेरा साथ दिया। जहां तक सतीश जी की बात है, अब बहुत लोग बहुत आरोप लगाते हैं भाई हो सकता है आखिरी में उनका कोई पैक्ट किसी के साथ हो गया है या किसी और का पैक्ट किसी के साथ हो गया है। संतुष्ट होने की राजनीति में अगर आप संतुष्ट हो गए तो फिर राजनीति खत्म हो जाएगी। राजनीति के अंदर तो आपको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि मैं और बेहतर कैसे करूं। अब कप्तान साहब से बेहतर तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि तो लगातार 6 बार रह गए, तो अब कुछ और ऐसा करना पड़ेगा। फिर राजनीति के अंदर आपको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि आप पहले से बेहतर करें। आने वाले समय में और मेहनत करेंगे, कांग्रेस पार्टी को और मजबूत करेंगे। टोट का ये अपनाएंगे कि जैसे राजस्थान के उन विधायक ने बताया कि भाई 200 मीटर दूर ये गाड़ी खड़ी रहती है, तो भाई अब की बार कार्यकर्ता और सजग रहेगा, वो ध्यान देगा भाई ऐसी कोई गाड़ी खड़ी तो नहीं है 200 मीटर के अंदर, तो इस तरह का कोई टोट का अपनाना पड़ेगा। जो आज देश के हालात है, आज जो है खास तौर से तो मैं प्रयागराज में जो लोग जिनकी मौत हुई है उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मेरी तो जो शंकराचार्य जी हैं उनने तो साफ कहा है कि भाई ये प्रयागराज जो है ये ढकोसला इन्होंने करा है। फोटो में होनी चाहिए शंकराचार्यों की, जो मंडलेश्वर है उनकी फोटो होनी चाहिए, केवल 2 व्यक्तियों की फोटो क्यों लग रही है। और देखिए वहां पर स्टैंपेड हो जाता है और 1 नहीं 3 जगह होता है, लेकिन सरकार ने उसको छुपा के रखा। आज तक सही आंकड़े नहीं दे पाए हैं। यहां तक भी ऐसे आरोप हैं कि गंगा के अंदर बहा दिए, जमीन में गाड़ दिए, यानी कि लोग मारे मारे घूम रहे हैं। जो अस्पताल में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, लेकिन जो है अब तक जो आंकड़ा जो है करीबन 500, 600 साथियों के आसपास का आंकड़ा है। उठा लेते हैं यहाँ के विधायक रेखा दहिया जी से। और खबर गोहला से है, जहां पर चोरों के हौसले काफी बुलंद नजर आ रहे हैं। चोरों ने रात के समय गांव दावा से ट्रांसफार्मर का सामान चोरी कर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि इस मामले में बिजली विभाग ने थाने में मामला दर्ज करवाया है। वहीं मामला दर्ज करने के बाद पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। इसी के साथ आपको बता दें कि गोहला चेका क्षेत्र में पिछले 2-3 सालों से सैकड़ों ट्रांसफार्मर व ट्रांसफार्मर का सामान चोरी हो चुका है। किसानों ने बताया कि ये ट्रांसफार्मर का सामान व आधा दर्जन से ज्यादा किसानों के खेतों से बिजली की तार चोरी हो चुकी है। जी साढ़े 10 दिनों के 3-4 चोरियां हो चुकी ने। पहला गुरजिंदर दी हुई है, फिर जगरूप दी हुई है, रात साडी हुई है। कल साडे हुण लाइट की वारी सवेरे 7:30 बजे आउंदी है। कल मोटरां चलदियां रहियां ने। अज जो मोटर चलाने वास्ते सवेरे आए हैं तो वेख्या तो ट्रांसफार्मर खुलिया पिया सी। ट्रांसफार्मर तो खुलिया नाल तेल भी सारा ले गए कढ के। किसी बंदा जिहड़ा कोई जानकार बंदा है उही ये काम करन दिया। होर बाहरला बंदा ते नाल कोई एरिया दा बंदा कोई ना कोई इन्हां दे नाल मिलिया होया चोरां दे नाल, जो कि इत्थों तक हरकत करता है जिन्हों कोई डर ही नहीं हैगा। ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਾ ਸਰ ਆਪਣਾ ਖੇਤ 'ਚ ਮੋਟਰ ਚਲਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗਏ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੋਟਰ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਟ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੋਟਰ ਵੀ ਬੰਦ ਸੀ। ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਜੋ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਰਾਤ ਕੱਢ ਕੇ ਜੀ।
बहुत ज्यादा नुकसान है जी। वो तो ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, 10 दिन नहीं ਲੰਘਦੇ ਹੈਗੇ, 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਤਾਂ। और खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर 6 महीने बेटा भूखा प्यासा रहा और भारत लौट आया। ये खुलासा अमेरिका से अमृतसर पहुंचे युवक रोबिन हांडा के पिता मंजीत हांडा ने किया है। दरअसल मंजीत हांडा ने बताया है कि एजेंट ने 45 लाख में भारत में अमेरिका तक फ्लाइट से भेजने का भरोसा दिलाया था। रोबिन ने बीते साल 12वीं कक्षा पास की थी। 18 जुलाई 2023 को रोबिन विदेश के लिए रवाना हुआ। मेरा बच्चा बस जमीन जमून बेच के बेकार हो गया। अच्छा, बच्चा रोल गया, मेरा पुत्र मेरा रोल गया, भुखा तरह आया। मेरे को गल ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਦੀ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਕਰੰਟ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ? सानू 15 दिन हो गए, फोन ही नहीं आया, गल ही नहीं कराई, कोई गल नहीं साडी हुई। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰਿਓਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਲਈ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਏਜੰਟ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਲ ਏਜੰਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, 7 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਵਾਏ ਗਏ ਜੀ। ਰਾਹ 'ਚ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ ਰਾਹ, ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਜਿਹੜੀ? ਰਾਹ 'ਚ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਰੋਟੀ ਹੈ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੇ, ਕਿਤੇ ਰੋਡ ਤੇ, ਕਦੀ 45 ਲੱਖ ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ, ਜੋ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਹਾਂ, ਸਾਰਾ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਬਸ ਏਜੰਟ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਰਾਹ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਲਾਇਆ, ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ। ਮੈਨੇ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਕੋਲ ਕਟਵਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੱਡ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਗੋਨੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਵਰਿੰਦਰ ਹੈ, ਹਾਂ, ਉਰਫ ਗੋਨੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਹਾਂ, ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਟਵਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਿਜਲੀਆਂ ਤੱਕ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬੱਚੇ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਕਲ ਮਜਾਲ ਹੈ ਜੀ ਏਜੰਟ, ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ। और चरखी दादरी जिले के गांव जावा के ग्रामीणों ने वीरवार को पेयजल समस्या के विरोध में नारेबाजी करते हुए अपना रोष जताया। इस बीच आपको बता दें कि ग्रामीणों ने बताया है कि गांव जावा की जनसंख्या लगभग 5000 है और पिछले काफी समय से ग्रामीणों को पीने के पानी की समस्या का सामना लगातार करना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि गांव में अलवर के बने हुए काफी समय ही हो गया है और जल घर से बोर का पानी सप्लाई किया जाता है कि जो पीने लायक नहीं है, जिसके कारण ग्रामीण बीमार हो रहे हैं। उन्होंने बताया है कि कई बार अपराधियों को, माफ कीजिएगा, अधिकारियों को समस्या के बारे में अवगत कराया गया है, लेकिन धरातल पर समस्या का कोई भी समाधान नहीं हुआ। तो सरकार से पहली मांग तो वाटर सप्लाई की, पानी की है, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं में पानी नंबर 1 के ऊपर आता है। और हमारे गांव की वो कंडीशन है पानी की जो मेरे ख्याल से हरियाणा में कहीं पर नहीं होगी। और सरकार दोगला व्यवहार इस गांव के साथ कर रही है। हमारे से बाद में जोधजू कलाड़ी की वाटर सप्लाई कंप्लीट हो चुकी है, उसी वेंडर ने किया। अब आप देखो पीछे दरवाजा की फोटो आ रही है, क्या हालत है यहाँ पर, 4 दीवारी नहीं है। कोई भी सामान चोरी हो गया तो पब्लिक है, डिपार्टमेंट जिम्मेवार है। अगर इसके ऊपर जल्दी कार्रवाई नहीं की तो हम बड़ा आंदोलन भी करेंगे, क्योंकि जो हमारे फिल्टर हैं वो बिल्कुल कंडम हो चुके हैं। बोर का पानी सप्लाई हो रहा है जिसका TDS 2200 तक है। प्रशासन द्वारा किमी पोखरण सन 2004 में वाटर सप्लाई को उद्घाटन हो गया, कुछ नहीं हुआ। ड्रिप आया था जब शायद 15 लाख कितना, फिर 2009 में वाटर सप्लाई फिर उद्घाटन हो जब चौधरी धर्म भी करके गए, लेकिन उस जब करोड़ रुपया करीब, लेकिन वाटर सप्लाई चालू नहीं हुई। फिर किरण चौधरी
जन स्वास्थ्य मंत्री थी, वो आ गई, अभी बोर्ड ला कर दिया। मैं जब से यहाँ रिटायर होकर आया हूँ और देखा है इतनी पानी की दिक्कत आई कि फिल्टर नहीं हो पा रहा। पानी पहुंच गया है, सरकार का अच्छा पानी पहुंचा दिया है, लेकिन फिल्टर नहीं हुआ। सभी से घुटने खराब हो रहे हैं, यहाँ से घुटने इसीलिए खराब हो रहे हैं कि पानी ठीक नहीं, शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा। ये मैं कल अपने घर में प्रश्न आ रहा हुआ तो TDS यहाँ 32-34 मिला है। जब 332-34 TDS हो, उसमें क्या निकालें, क्या उसमें फिल्टर RO काम करें, कोई नहीं कर पाएंगे। फिल्टर होना बहुत जरूरी है। सरकार ने पानी जरूर पहुंचा दिया, लेकिन फिल्टर की कोई सुविधा नहीं। यहाँ खाली इसके नजदीक ट्यूबवेल बना रखे हैं। इनमें हमारे सबसे मोटी समस्या ये है कि हमारे गांव की वाटर सप्लाई की 4 दीवारी है ना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ये 4 दीवारी न होने के कारण यहाँ गांव में दुर्घटना होने का सबसे ज्यादा खतरा है, और न ही हमारे फिल्टर सुचारू रूप से चल रहे हैं, जिससे पानी की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है। तो हमारी प्रशासन से यही मांग है कि हमारे गाँव का ये फिल्टर वगैरह को सुचारू रूप से चलाएं और इनका काम सही तरीके से करवाएं। हम मांग ये करते हैं कि हमारे वाटर सप्लाई का पानी है, ये बिल्कुल ही नहीं जा रहा है। बोर किए हुए हैं, उन बोरों का पानी डाल करके गांव में पहुंचाया जाता है। उसका TDS बहुत ज्यादा आ रहा है, 2000 से ऊपर का TDS है। और काफी बीमारियां हमारे गांव में फैली हुई हैं। किसी को घुटनों में दर्द है, तो किसी को हार्ट की दिक्कत आ रही है, किसी को किसी चीज की आ रही है। तो सरकार से यह अनुरोध है कि हमारे गांव के पानी की सप्लाई है, इसको दुरुस्त किया जाए और फिल्टर वगैरह है, इनको चेक करवाया जाए और डिग्गी का पानी पहुंचाया जाए, ताकि बोरों का पानी न जाए हमारे गांव। और पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में जिला स्तरीय PM श्री स्कूल खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस बीच प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आपको बताते चले कि सहायक जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी जसबीर तेवतिया ने बताया है कि प्रदेश सरकार द्वारा पलवल जिले में 8 PM श्री स्कूल बनाए गए हैं। अध्यापक और सरोज बाला तेवतिया ने बताया है कि सरकार द्वारा PM श्री स्कूल गेम आयोजित करवाए जा रहे हैं। खिलाड़ी भावना से ने बताया है कि खेलों में शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। खिलाड़ी रेनू ने बताया है कि इस तरह की प्रतियोगिता में भाग लेकर अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं। आज हमारे पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर PM श्री के सभी स्कूलों के गेम्स हैं, जिसमें एथलेटिक्स इवेंट रखे गए हैं। 100-200 मीटर, डिस्कस थ्रो, शॉटपुट, गर्ल्स बॉयज के 6 से 8, 9 से 12। और यहाँ पे सभी खिलाड़ी बड़े उत्साह के साथ दिखाई दे रहे हैं। सभी हमारे DCC के साथ हैं। ये बड़ा ही एक अच्छा आयोजन यहाँ किया जा रहा है। मैं आशा करती हूँ कि सभी अच्छे से इसमें अपना भागीदारी दिखाएं। धन्यवाद। आज हम सभी यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में खेल में पार्टिसिपेट के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैंने हाई जंप में पार्टिसिपेट किया है। इससे शारीरिक विकास, मानसिक विकास होता है और हम आगे स्टेट लेवल पे भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। सरकार हमें आगे पार्टिसिपेट करने का मौका दे रही है। मेरा नाम रेनू है, मैं मिनकोला स्कूल से रहने वाली हूँ। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में आज खेल आयोजित किया गया है। रनिंग में भाग लिया है, जो कि बहुत अच्छा वो है, जिसके कारण मैं स्टेट लेवल पर जा सकती हूँ और अपने माँ बाप का रोशन नाम कर सकती हूँ। धन्यवाद। ये हमारे सरकार ने हमारे जिले में 8 PM श्री स्कूल बनाए हुए हैं और ये उनके लिए एक स्पेशल सरकार ने टूर्नामेंट रखे हैं। जो जितने भी हमारे जिले में PM श्री स्कूल हैं, उनके ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर टूर्नामेंट कराए जा रहे हैं। और इसके बाद ये फिर हमारे 19 फरवरी से हमारी राष्ट्रीय प्रतियोगिता होने जा रही है कुरुक्षेत्र में। तो उसकी तैयारियों के लिए हमारे टूर्नामेंट करवाए जा रहे हैं, जिसमें हमारे एथलेटिक्स से टूर्नामेंट हैं। 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1600 मीटर और 3000 मीटर की दौड़ें हैं। और खबर चरखी दादरी से है, जहां पर गांव पैतावास कला से महिला की हत्या का मामला सामने आया है। आपको बताते चले कि बेटी ने कुल्हाड़ी से वार कर मां की दर्दनाक हत्या कर दी। तो वहीं मां बेटी कुल्हाड़ी लेकर खेतों में लकड़ी काटने गई थी। इसी दौरान बेटी ने मां की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर बेटी गांव से फरार हो गई। खेतों में महिला का शव पड़ा हुआ देखा। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने मृतका के पास पड़ी खून से सनी कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली और साथ ही FSL टीम ने मौके पर निरीक्षण किया। साथ ही ASP दिव्यांशी सिंगला भी मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया है।
मामला तो वही लड़की का है मामला। अपनी मामा एक दूसरे लड़की में परिवार में तो 2 माँ बेटी है। पिताजी तो बाहर था, तो शादी शुद्धि में जा रहा है। 40 दर्ज हो, न्याय होना चाहिए, वो अंदर होना चाहिए जिसने दोषी है वो तो संतोष तो पुलिस करेगी मेरा पट्टा, संतोष है कि नहीं। ये कल हमें सूचना मिली थी कि एक डेड बॉडी 45 कला खेतों में पड़ी हुई है। जो हम मौका पे गए थे, वहाँ पर सीन ऑफ क्राइम फोरेंसिक टीम, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट अधिकारियों को मौके पर बुलाया था। जो मौका से वो डेड बॉडी की शिनाख्त करवाएगी। जो ये मृतक है ये उषा, वाइफ ऑफ वासी 45 की। ये मेरा भतीजा है, इसकी बीवी को मार दिया इसकी लड़की ने। वो कुछ मन को नहीं हो यार, नाम निको था जो इसका। हाँ, वो मेरे ख्याल से 24-25 साल की है। उषा उनकी थी 45 साल। परिवार में अब कोई नहीं थी। और वहीं इंद्री कुरुक्षेत्र रोड पर गांव कादराबाद के पास एक भयानक हादसा होने की खबर सामने आई है, जहां 2 बाइक की आपस में टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों ही बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बताते चले कि पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए करनाल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र की इंद्री में हेयर सैलून की दुकान है। वह किसी काम से भादसों से इंद्री की तरफ आ रहा था। रमन भी अपनी दुकान से काम निपटा कर जो है अपने घर बुढ़नपुर आ रहा था। इस दौरान दोनों की ही आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। रहता जी पूजा को जो तैयार तूर करने जा रहे होगा पर तावे था जी बस होगा नहीं था। यो से ये कि पंडित जी जा रहे थे इधर से जी दुकान पर छुट्टी करके जी, इनके आपस में मोटरसाइकिल को बीड़ी जी इसकी में आग लग गई जी, इसकी मोटरसाइकिल दूर पड़ी जी। और कसौली मामले में हनी ट्रैप का एंगल सामने आ गया है। दरअसल शिकायतकर्ता लड़की और अमित बिंदल के खिलाफ इसको लेकर मामला दर्ज हुआ है। 3 अन्य के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो वहीं रॉकी मित्तल की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। दोनों के खिलाफ शिकायत दी गई थी कि हनी ट्रैप में फंसाकर पैसे की डिमांड की गई है। और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर शिकायतकर्ता लड़की पर केस दर्ज किया गया है और जिसकी कॉपी भी देखिए दिखा रहे हैं, जहां 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसी के साथ साथ शिकायतकर्ता लड़की पर भी केस दर्ज किया गया है। इसी के साथ ही आपको बताते चले कि कई दिनों से दबिश दी जा रही थी, लेकिन अब इस बीच 3 आरोपियों को धर दबोचा गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरा मामला आपको बता रहे हैं हनी ट्रैप का जो है कसौली मामले में अब इसको हनी ट्रैप एंगल के तरफ से देखा जा रहा है, जहां पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस की ये बड़ी कामयाबी हासिल की है। वही शिकायतकर्ता लड़की पर भी केस दर्ज किया, यानी कि जिस लड़की ने शिकायत की थी उस पर भी अब गाज गिरती हुई नजर आ रही है, जिसकी देखिए कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं। शिकायतकर्ता लड़की पर भी अब केस दर्ज कर लिया गया है, यानी कि जो एंगल था अब वो हनी ट्रैप मामले की तरफ से देखा जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।